गांव का नाम था नवापुर। हरियाली से भरा, शांत और मेहनती लोगों से बसाया गया एक इलाका। वहीं एक परिवार रहता था, रहीम, उसकी पत्नी नसीमा और दो बच्चे सलीम और हिना। जुलाई के महीने में जब मानसून के बादल छाए तो सबने राहत की सांस ली। किसान खुश थे कि अब खेतों में पानी आएगा, फसलें हरी होंगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बार आसमान सिर्फ पानी नहीं बरसाएगा, कहर बरसाएगा। बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश एक दिन, 2 दिन और फिर लगातार 5 दिन तक चलती रही। नदियां उफान पर आ गईं। खेत जलमग्न हो गए। बिजली चली गई। लोग घरों में कैद हो गए। छठे दिन रात को पहाड़ियों से अचानक पानी का सैलाब आया। गांव की गलियों में पानी दौड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई नदी गांव के बीचों बीच बह रही हो। बाढ़ की विनाशकारी तस्वीर विकर। एक घर की दीवार गिर गई। एक मां अपने बच्चे को लेकर छत पर भागी। एक बुजुर्ग दवा की थैली लेकर पानी में फंसा रह गया। सड़कों पर बसें तैरने लगीं। मवेशी बह गए, खेत मिट्टी बन गए। रहीम अपने बच्चों को लेकर रात भर छत पर बैठा रहा, ठंड से कांपते हुए। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या सुबह हम जिंदा देख पाएंगे? वो सुबह जो सिर्फ दर्द लाई। सुबह होते होते गांव बर्बाद हो चुका था। स्कूल बह गया, अस्पताल की इमारत टूटी हुई थी और हर चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी। हिना अपनी किताबें ढूंढ रही थी जो पानी में बह चुकी थीं। सलीम चुपचाप अपने टूटे खिलौनों को देख रहा था। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, वह सपनों को बहा ले जाती है। मगर फिर भी उम्मीद जिंदा थी। एनजीओ की एक टीम आई, मदद के हाथ बढ़े। रहीम ने अपने बच्चों को गले लगाकर कहा, हमारा सब कुछ चला गया, मगर हम अब भी जिंदा हैं। गांव वालों ने मिलकर फिर से मिट्टी उठाई, लकड़ियां जोड़ी और कहा, हम फिर से बनाएंगे, क्योंकि जो दिल में हौसला हो वो बाढ़ भी नहीं डुबा सकती। गांव का नाम था सरवनपुर। चारों ओर हरियाली, खेत और मेहनती लोग। वहीं रहता था इमरान, अपनी बीवी समीरा और दो बच्चों हसन और जारा के साथ। इमरान गरीब था, मगर मेहनत और ईमानदारी उसका गहना थी। हर दिन सुबह खेत में काम और शाम को बच्चों संग हंसीन जाग। जुलाई का महीना था, आसमान में बादल कुछ ज्यादा ही गहरे थे। रेडियो पर चेतावनी आई, तेज बारिश और बाढ़ की संभावना है। गांव वालों ने सोचा, हर साल तो ऐसा कहते हैं, कुछ नहीं होता। मगर इस बार सब कुछ अलग था। बारिश का कहर शुरू होता है। शाम होते होते बारिश इतनी तेज हो गई कि खेत लबालब भर गए। आधी रात को नाले ओवरफ्लो हो गए और पानी गांव की गलियों में घुसने लगा। इमरान ने दरवाजा खोला, सामने पूरा आंगन पानी में डूबा था। वो चौंक गया। समीरा, बच्चों को उठाओ, ये बाढ़ है। लोग भागने लगे, कुछ छत पर चढ़े, कुछ पेड़ों पर। इमरान ने जारा को गोद में लिया और हसन का हाथ पकड़ा। समीरा ने चटाई में कुछ कपड़े लपेटे। मगर भागने का रास्ता नहीं था, हर तरफ सिर्फ पानी और अंधेरा। गांव की तबाही। सुबह होते होते गांव बर्बाद हो चुका था। कई घर बह चुके थे, मवेशी डूब गए थे और लोगों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। इमरान का छोटा सा घर भी अब मिट्टी के साथ बह चुका था। पानी में तैरते सामान, उल्टे चारपाई और बहते बर्तन, हर चीज जैसे कह रही थी कि यहाँ कभी जिंदगी थी। समीरा फूट फूट कर रो रही थी और जारा बुखार में तप रही थी। मगर गांव में अब न दवाई थी, न बिजली और न ही मदद। इंसानियत और उम्मीद की रोशनी। तीसरे दिन एनजीओ की टीम आई।